हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये हमारा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट और एक एक ड्रग्स को अच्छे से देखेंगे, उनके एडवर्स इफ़ेक्ट, उनके यूजेस हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और वो सब। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको इसमें तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो स्टार्ट करते हैं विद द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी से। सबसे पहले मैंने आपको बताया ही था कि एपिलेप्सी जो है वो एक्साइटेशन की वजह से हो रही है। मतलब हमारी न्यूरॉन्स में एबनॉर्मल जो न्यूरोनल फायरिंग हो रही है, उसकी वजह से हमारी क्या होती है, एपिलेप्सी कोज हो रही थी। मतलब एक्साइटेशन उसका एक मेन रीज़न था। तो अगर हमें एपिलेप्सी को ट्रीट करना है तो हमारा मेन टारगेट जो होगा वो रहेगा क्या, कि हमें क्या करना है, एक्साइटेशन को ब्लॉक करना है। मतलब हमें एक्साइटेशन नहीं होने दी। अगर हमने एपिलेप्सी को ट्रीट करना है तो हमें एक्साइटेशन नहीं होने देनी। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि इनिबिटरी डिस्चार्ज करा सकते हैं बॉडी से। मतलब जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं हमारे, लाइक गाबा, ग्लाइसिन, इन सब को हम बढ़ा दें, इन सब के लेवल को हम इंक्रीज़ कर दें, तो वो हमारा एक ट्रीटमेंट हो सकता है। मतलब इनिबिटरी डिस्चार्ज को इंक्रीज़ करना और एक्साइटेशन को ब्लॉक करना। मतलब जो भी हमारे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे हैं हमारे एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। और एक्साइटेटरी जो रिसेप्टर्स होते हैं, या हम क्या करें, एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें। रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई एक न्यूरॉन है, यहाँ से रिलीज़ हो रहा है ग्लाइसिन जो हमारा रिसेप्टर है, एक्साइटेटरी रिसेप्टर, इसका रिलीज़ हो रहा है इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से। और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास क्या रहते हैं, रिसेप्टर्स रहते हैं, जिनके पास ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो अगर ये एक्साइटेटरी रिसेप्टर जो कि होते हैं हमारे NMDA, एक्साइटेटरी रिसेप्टर होता है, और AMPA, इनके पास अगर ये जाके बाइंड करता है ग्लाइसिन, तो एक्साइटेशन कोज होती है बॉडी में। तो हमें क्या करना है, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट पे इन सब को क्या करना है, इनहिबिट करना है। तो हम वो ड्रग यूज़ करते हैं जो क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है एक्साइटेशन। मतलब हम कौन सा इफेक्ट चाह रहे हैं यहाँ पर, डीपोलराइजेशन। ध्यान से देखिएगा, डीपोलराइजेशन इफेक्ट हम चाह रहे हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि सोडियम चैनल ओपन हो रहे हैं, क्योंकि सोडियम चैनल की ओपनिंग से ही क्या होती है, डीपोलराइजेशन होती है। तो हमने क्या करना है, सोडियम के लेवल को कम करना है। ध्यान से सुनेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एपिलेप्सी जो है वो एक्साइटेशन, एबनॉर्मल न्यूरोनल फायरिंग की वजह से हो रही है। मतलब हमने क्या करना है, एक्साइटेशन कम करना है। एक्साइटेशन का मतलब होता है, एक्साइटेशन का होता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होने का रीज़न है कि सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं हमारे न्यूरॉन से। जो भी हमारी न्यूरॉन है, इनके अंदर सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होती है, मतलब हमने सोडियम के लेवल को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम कर सकते हैं, हमने इनिबिशन, हम चाहते हैं कि बंदा रिलैक्स हो। एपिलेप्सी में जहाँ उसको एक्साइटेशन हो गया वहाँ वो रिलैक्स फील करे। मतलब इनिबिटरी इफेक्ट हम चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि इनिबिशन हो, इनिबिटरी इफेक्ट कहने का मतलब हम चाहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है बंदा क्या करेगा, रिलैक्स फील करेगा। हाइपर पोलराइजेशन के अंदर कौन से चैनल काम आते हैं, हाइपर पोलराइजेशन के अंदर काम आते हैं हमारे क्लोराइड चैनल। मतलब क्लोराइड चैनल के लेवल को हमने क्या करना है, बढ़ाना है। तो एपिलेप्सी का सीधा सा ट्रीटमेंट सिर्फ इतना है कि सोडियम चैनल को कम कर दें और क्लोराइड चैनल को बढ़ा दें। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हाइपर पोलराइजेशन एक और रीज़न से होती है, वो होती है पोटाशियम चैनल ओपन से।
लेकिन हमने पोटाशियम चैनल ओपन नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि पोटाशियम चैनल हमारे क्या करते हैं, एक्सेस में इनहिबिटरी इफेक्ट शो कर देते हैं, जिससे हमारा पेशेंट क्या होता है, कोमा में जा सकता है, क्योंकि हमारे हार्ट में जो है क्लोराइड चैनल प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए हमने हार्ट को रिलैक्स नहीं करना है, हमने पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। अगर हमने पोटेशियम चैनल ओपन करा दिए तो हमारी हार्ट रिलैक्स हो जाएगा, और हार्ट के रिलैक्स होने का मतलब आप समझते हो आपका दिल ही रुक गया है। तो यहाँ से आप समझिए कि आपको क्लोराइड चैनल के लेवल को बढ़ाना है, मतलब आपको हाइपरपोलराइजेशन करनी है। तो ये एक है कि आपको क्या करना है, NaCl के ऊपर ध्यान देना है एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में। Na को बढ़ाना है, Cl को कम करना है, एक्साइटेशन कम करनी है, हाइपरपोलराइजेशन बढ़ानी है, आपका बंदा अपने आप ही ठीक हो जाएगा एपिलेप्सी से। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं, कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो इस तरीके के मैकेनिज़म्स को फॉलो करती है और क्या करती है, ट्रीटमेंट कराने में हेल्प करती है एपिलेप्सी का। तो सबसे पहले मैं मैकेनिज़्म एक्शन में बात करती हूँ, वो ड्रग जो क्या कर रही है, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर रही है। सबसे पहले मैं यह मैकेनिज़्म की बात कर रही हूँ, प्रोलॉन्गेशन ऑफ सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन। मतलब जो सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर रही है, मतलब एक्साइटेशन को जो कम कर रही है, वो कौन सी ड्रग है। तो यहाँ मैं एक एक करके सारी ड्रग्स के नाम लिखती हूँ और फिर आपको एक एक करके बताती हूँ उनको याद करने का तरीका। तो सबसे पहली जो हमारी ड्रग है वो है कार्बामाज़ेपिन। ये जितनी भी ड्रग्स मैं यहाँ बता रही हूँ, मैं यहाँ आपको पहले कैटेगरी में समझा चुकी हूँ, क्लासिफिकेशन पार्ट 1 में। मैं फिर से बोल देती हूँ, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन और एपिलेप्सी के टाइप्स में वहाँ डिस्कस कर चुकी हूँ। सेकेंड ड्रग है हमारी फेनेटोइन, थर्ड वन इज़ वेलप्रोएट, लैमोट्रिजिन। ये जितनी भी ड्रग्स मैं लिख रही हूँ, ये सारी ड्रग्स वो हैं जो क्या करती है, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर रही है और उससे क्या कर रही है, एपिलेप्सी को ट्रीट कर रही है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, एपिलेप्सी को ट्रीट करने का मतलब है एक्साइटेशन कम करना और हाइपरपोलराइजेशन बढ़ाना। तो ये ड्रग्स जो एक्साइटेशन कम कर रही है, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर रही है, वो है। याद रखने का आप तरीका कैसे याद रख सकते हो, मैं इनके जो वर्ड्स हैं उनको पहले मैं वहाँ कर देती हूँ। CA, कार्बामाज़ेपिन, फेनेटोइन, वेलप्रोएट, लैमोट्रिजिन, जोनिसामाइड, टोपिरामेट एंड लाकोसामाइड। तो यहाँ से आप इसको इजीली याद कर सकते हो, इस ड्रग को। यहाँ मैं ये ट्रिक लिख देती हूँ, कैप वाला जो टोपी लाया, कैप वाला जो टोपी लाया। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, कैप वाला जो टोपी ला, ये वो ड्रग्स हैं जो सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिज़्म जिससे आप एपिलेप्सी को ट्रीट कर सकते हैं वो ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको इनहिबिशन आप बढ़ा सकते हो, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे गाबा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो हम क्या करेंगे, वो ड्रग हम यूज़ करेंगे जो क्या कर रहे हैं, गाबा को मेडिएट कर रहे हैं, मतलब जो गाबा के रिलीज़ को बढ़ा रहे हैं। तो कौन सी, मतलब क्या हमारा मैकेनिज़्म रहेगा कि हम वो ड्रग यूज़ करें जो फैसिलिएट कर रही हैं गाबा मेडिएशन को, गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग। ठीक है, मतलब गाबा के जो रिलीज़ को बढ़ा रही है, इनहिबिशन को बढ़ा रही है। क्या हो सकता है, या तो ड्रग क्या करेगी, हमारी डायरेक्ट इंक्रीज़ कर दे रिलीज़ को, ऐसी कोई ड्रग जो डायरेक्ट इंक्रीज़ कर दे गाबा के रिलीज़ को।
ठीक है। या फिर हमारा क्या होता है, न्यूरॉन से, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जब गाबा रिलीज़ होता है या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज़ होता है तो उसका डिग्रेडेशन होता है कहीं ना कहीं। तो हम क्या चाहें कि हम डिग्रेडेशन को स्टॉप कर दें, कि अगर गाबा रिलीज़ हो रहा है तो इतना रिलीज़ हो कि वो एक्शन दिखाए, अगर कहीं डिग्रेड हो रहा है तो वो ना हो, लॉस ना हो, हमारा डिग्रेडेशन को हम स्टॉप कर दें। और जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होने के बाद उनका रीअपटेक भी होता है वो भी हम क्या कर दें, कम कर दें। तो ये कुछ हैं चीज़ें जो हम चाहते हैं कि हमारी न्यूरॉन्स के अंदर हो, ताकि क्या हो, एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट हो, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करे, रिलीज़ हो, ज़्यादा रिलीज़ हो, डिग्रेडेशन ना हो, रीअपटेक ना हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड करे और क्या करे, एक्शन शो करे। तो यहाँ मैं आपको मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के साथ साथ इनकी ड्रग्स भी साथ ही बता देती हूँ। तो यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। आप देखिए कि मान लीजिए ये हमारी न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। यहाँ पर ये क्या करेगी, अपने रिसेप्टर के पास इसको बाइंड होना है। हमारा यहाँ काम है गाबा का, तो हमें क्या चाहिए, गाबा। ये हमारा गाबा न्यूरोट्रांसमीटर आया। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, रिलीज़ होगा, एंड रिलीज़ होने के बाद ये क्या करेगा, अपने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये वहाँ से क्या कर देगा, क्लोराइड चैनल ओपन कर देगा, ठीक है, क्लोराइड चैनल ओपन कर देगा। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, इनहिबिशन हमारा हो गया, हाइपरपोलराइजेशन हो गई। यहाँ तक ये सिचुएशन नॉर्मल है। लेकिन होता क्या है, हमारी बॉडी में ऐसी एक और बहुत सी ऐसी चीज़ प्रेजेंट होती है जिनके अगेंस्ट भी काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंजाइम होता है, गाबा ट्रांस अमाइनेज। गाबा ट्रांस अमाइनेज एक एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, गाबा को कन्वर्ट कर देता है SSA में। SSA क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है हमारी गाबा की। SSA क्या होती है, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है गाबा की। अगर मैं इसकी आपको फुल फॉर्म बताऊं तो SSA की फुल फॉर्म होती है सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड। सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड। तो गाबा ट्रांस अमाइनेज क्या कर देता है, गाबा को कन्वर्ट कर देता है उसकी इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब आप समझ रहे हो कि गाबा जो अपना एक्शन दिखा रहा था इनहिबिटरी, वो नहीं दिखा पाएगा। इसका मतलब हमारा क्या काम है कि हमें किसी भी तरीके से इस एंजाइम को रोकना है, कि इस एंजाइम को काम नहीं करने देना। हम नहीं चाहते कि वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, जो ड्रग्स काम में लाई जाती हैं, वो है हमारी, उन ड्रग्स को हम पहले मैं बता दूं, ड्रग्स को हम बोलते हैं गाबा ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर। उन ड्रग्स का नाम है क्या, गाबा ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर, ठीक है। गाबा ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर ये हमारी ड्रग का नाम है। और ड्रग कौन सी है हमारी ड्रग, मैं यहाँ बता देती हूँ, ये है हमारी ड्रग्स वेलपेरोइट एंड वीगाबैक्ट्रिन, ठीक है। तो मैकेनिज़्म क्या हो गया इन ड्रग्स का, इन ड्रग्स का मैकेनिज़्म है कि ये गाबा ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर है। ये एंजाइम होता क्या है, ये एंजाइम गाबा को उसकी इनएक्टिव फॉर्म SSA में कन्वर्ट कर देता है। SSA क्या है, सक्सेनिक सेमी एल्डिहाइड, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज़ होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट रिलीज़ हो गया और यहाँ पर आके नहीं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, रीअपटेक करता है हमारा वापस अपने प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। और रीअपटेक यहाँ पर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का होता है। हम क्या चाहते हैं, रीअपटेक को कम करना, ठीक है, रीअपटेक को कम करना। उससे पहले हमने गाबा के रिलीज़ को तो बढ़ा दिया, मतलब गाबा का डिग्रेडेशन तो हमने रोक दिया, क्योंकि ये गाबा को डिग्रेड कर रहा था, वो तो हमने रोक दिया। अब हम रीअपटेक को कम करना चाहते हैं। रीअपटेक को कम करने के लिए जो ड्रग हम यूज़ करते हैं वो होती है हमारी टियागाबेन। यहाँ पर मैं
जो ड्रग गाबा की रीअपटेक को इनहिबिट कर रही है उसका नाम है तियागाबेन। ये ड्रग कौन सी है? गाबा रीअपटेक इनहिबिटर। गाबा रीअपटेक इनहिबिटर। याद करने का तरीका क्या है? आपने गाबा को वापस जाने से मना कर दिया है कि आप गाबा को नहीं चाहते हैं वापस जाए, और उसके रोकने के लिए आपने क्या लगा दिया है? टाई लगा दिए, टाई लगा दिया आपने उसको ना जाने देने के लिए। तियागाबेन ये ड्रग है जो रीअपटेक को बढ़ा रही है। तीसरा, और हम क्या कर सकते हैं, एक हमारी ड्रग होती है, सीधी सी ड्रग का नाम है हमारी, ड्रग है हमारी गाबापेंटिन। गाबापेंटिन ये ड्रग का सीधा एक्शन होता है, ये डायरेक्ट गाबा के रिलीज़ को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। इस ड्रग का डायरेक्ट एक्शन है गाबा के रिलीज़ को बढ़ाना। तो हमने रिलीज़ बढ़ा दिया, डिग्रेडेशन रोक दिया एंड अपटेक कम कर दिया। इसका क्या हो गया हमारा? ये वो ड्रग्स हो गई जो क्या कर रही है? गाबा मेडिएटेड क्लोराइड चैनल ओपनिंग को क्या कर रही है? फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है। अब ड्रग्स के नाम अगर आप याद करो एक ट्रिक से, तो पहले मैं सारी ड्रग लिख दूँ यहाँ पर। हमारी ड्रग थी कौन कौन सी थी? गाबापेंटिन, बार्बिचुरेट, ये सारी वही ड्रग है जो अभी मैंने आपको बताई हैं, जो क्या कर रही है? क्लोराइड चैनल ओपन कर रही है। ठीक है। बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजापिन्स, तियागाबेन, वीगाबैट्रिन। ये मैं ड्रग आपको इसीलिए दोबारा लिखवा रही हूँ ताकि मैं इसको आपकी ट्रिक बता सकूँ इसको याद करने की, इससे आपको इजी हो जाएगा। वैल्प्रोएट एंड गनाक्सोलोन, ये सारी ड्रग जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लोराइड चैनल ओपन करना है। ठीक है। गाबापेंटिन, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजापिन, तियागाबेन, वीगाबैट्रिन, वैल्प्रोएट एंड गनाक्सोलोन। याद कैसे आप कर सकते हैं इसको? गाबा की बेटी, गाबा की बेटी का वाइवा है। ठीक है। गाबा की बेटी का वाइवा है जिसका नाम है क्या? गाना। एक आप देख सकते हो इसको, या आप कोई अपना अलग कोई आप निमोनिक बना सकते हो याद करने के लिए, जो भी है। तो ये वो ड्रग है जो क्या कर रही है? क्लोराइड चैनल को डायरेक्ट ओपन कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है, गाबा मेडिएटेड एक्शन शो कर रही है। उसके बाद तीसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तीसरा क्या? एक जो हमारी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं उनके अंदर टी टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं। टी टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं। टी से यहाँ मेरा मतलब है ट्रांजिएंट, टी का मतलब ट्रांजिएंट होते हैं। टी टाइप कैल्शियम चैनल हमारे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक्साइटेशन वाले न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा रहे हैं। हमारा मेन काम होता है कि इन चैनल को क्या करना? इनहिबिट करना। तो जो ड्रग इन चैनल को इनहिबिट करती है वो ड्रग है हमारी एथोसक्सिमाइड। ये ड्रग इनहिबिट करती है। ये ड्रग इनहिबिट करती है इथोसक्सिमाइड, ट्राईमेथाडायोन, वैल्प्रोएट एंड जोनिसामाइड। याद आप रख सकते हैं ETV जोन, ETV जोन। तो ये वो ड्रग है जो टी टाइप कैल्शियम, ट्रांजिएंट टाइप कैल्शियम चैनल को क्या कर रही है? इनहिबिट कर रही है। ये तो हो गया हमारा, हमने इनहिबिशन बढ़ा दिया, सोडियम चैनल कम कर दिए। एक नई अप्रोच और ऐड हुई है कि क्या हो, हम इनहिबिशन तो देख रहे हैं, तो एक्साइटेशन जो हो रही है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जैसे हमारे हैं ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, जो एक्साइटेशन कोज कर, ये अपने रिसेप्टर पर बाइंड कर रहे हैं। क्या हो
रिसेप्टर मैंने आपको बताया ही था, NMDA, AMPA, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर के ये रिसेप्टर होते हैं। इनकी फुल फॉर्म मैं एक बार आपको बता देती हूँ। AMPA इसकी फुल फॉर्म होती है अमाइनो हाइड्रोक्सी मेथाइल आइसोक्साइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अमाइनो हाइड्रोक्सी मिथाइल आइसोक्साइल प्रोपेनोइक एसिड। एंड NMDA की फुल फॉर्म है N मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर। ठीक है, तो हम क्या करें, इन रिसेप्टर्स को क्या कर दें, ब्लॉक कर दें, मतलब एक्साइटेटरी रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक्साइटेशन ब्लॉक हो जाएगी, एपिलेप्सी ट्रीट हो जाएगी। इनके लिए जो हम ड्रग यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं वेलप्रोएट, टोपिरामेट, लेकोसामाइड, लेविट्रासिटाम, फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन। ये ड्रग्स जो क्या कर रही हैं, एक्साइटेटरी न्यूरो रिसेप्टर्स, एक्साइटेटरी जो रिसेप्टर्स हैं उनको क्या कर रही हैं, ब्लॉक कर रही है। ये हमारी फोर्थ थी, ब्लॉक एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के नाम है AMPA, NMDA, फुल फॉर्म बता दी है और ड्रग्स बता दी है। ठीक है, तो ये वो अप्रोच है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एपिलेप्सी को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ हर एक ड्रग की कि उनके अंदर क्या क्या कुछ मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ हमारी ड्रग फिनोबार्बिटल के बारे में। फिनोबार्बिटल हमारी बार्बिचुरेट्स कैटेगरी की ड्रग है। फिर मैं बता देती हूँ आपको एक बार, पिछले पार्ट में क्लासिफिकेशन हो चुका है, आप वो देख लें। फिनोबार्बिटल बार्बिचुरेट्स कैटेगरी की ड्रग है। इसका मेन जो है यूज़, अगर मैं कहूँ एंटी एपिलेप्टिक के अलावा, कि ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ़ है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये ड्रग सेफ़ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हमारी एक ड्रग होती है फेनिटोइन, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, जिसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। लेकिन इस फेनिटोइन का एक एडवर्स इफ़ेक्ट होता है कि ये ड्रग क्या करती है, फिटस एबनॉर्मलिटी कोज करती है। मतलब ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, तो वो इसका एक मेन एडवर्स इफेक्ट होता है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां आपको किसी एंटी एपिलेप्टिक पेशेंट को ड्रग देनी है, तो मोस्टली हम यूज़ करते हैं फेनिटोइन। बट अगर प्रेग्नेंट वुमेन की बात आती है तो वहाँ ये ड्रग नहीं दी जाती, वहाँ हम यूज़ करते हैं फिनोबार्बिटल। उसके बाद हमारी ड्रग आती है प्राइमीडोन। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको इसको ट्रिक बताई थी कि डीऑक्स अपने एरिया का प्राइमडोन था। तो डीऑक्सी बार्बिचुरेट्स कैटेगरी की एक ड्रग थी प्राइमीडोन जो ड्रग है, इसके 2 मेटाबोलाइट होते हैं। मतलब जब ये बॉडी में जाती है तो अपने 2 मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है। एक है होता है हमारा फिनोबार्बिटल एंड एक ही कन्वर्ट होती है किसके अंदर, फिनाइल इथाइल मेलिनामाइड के अंदर। ठीक है, इन 2 फॉर्म में ये क्या होती है, कन्वर्ट होती है। और मैक्सिमम पार्ट इसका कन्वर्ट होता है फिनोबार्बिटल में एंड कम पार्ट इसका कन्वर्ट होता है फिनाइल इथाइल मेलिनामाइड में। लेकिन प्राइमीडोन कन्वर्ट होती है हमारी
इन दोनों फॉर्म के अंदर, मतलब इसकी 2 एक्टिव फॉर्म होती है। आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, इसकी 2 एक्टिव फॉर्म्स हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है वो है हमारी बेंजोडाइज़ेपिन्स। आप प्लीज़ जो भी मैं बोल रही हूँ वो साथ साथ लिखते रहें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, और एक बार आप देख कर लिखेंगे तो आपको फॉर श्योर याद हो जाएंगी ये ड्रग्स और इनके चीज़ें सब कुछ। अब मैं बात करी बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स इसके अंदर सारी ड्रग्स आती है हमारी ज़िपाम वाली, जैसे डाइज़ेपाम, लोराज़िपाम, फ्लुकोना, ये सब जो ड्रग्स हैं, सॉरी फ्लुकोनाज़ोल इज़ एंटी फंगल ड्रग। बेंजोडाइज़ेपिन इसके अंदर जो हमारी ड्रग है लोराज़िपाम, बहुत सारी हैं, मैं यहाँ 2 ड्रग के बारे में आपको मोस्टली बता रही हूँ, एंड डाइज़ेपाम। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रेफर करी जाती है लोराज़िपाम ड्रग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस ड्रग को हम यूज़ करते हैं इन द केस स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस डिजीज़ के केस में लोराज़िपाम को यूज़ किया जाता है। अब बात आती है डिजीज़ होती कौन सी है, क्या होता है? एपिलेप्सी का अटैक मैंने आपको बताया था 1 to 2 मिनट्स मैक्सिमम रहता है, जो कि हमारा जीटीसी था, जर्नलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर। लेकिन अगर एपिलेप्टिक अटैक एक्सटेंड हो रहा है 15 मिनट्स 25 मिनट्स, मतलब इतना ज़्यादा देर तक अगर एपिलेप्टिक अटैक आता है तो समझ सकते हो कि इतनी देर तक बंदा को एपिलेप्सी उसको दौरे पड़ रहे इतनी देर तक, तो ये क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इसको हम समझते हैं कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन अगर ये होती है कि अगर 15-20 मिनट तक उसको दौरे ही आ रहे हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। और इस केस में हम क्या करते हैं? लोराज़िपाम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मोस्ट प्रेफर्ड जो बेंजोडाइज़ेपिन कैटेगरी की ड्रग है एज ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज़ योर लोराज़िपाम। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है डाइज़ेपाम। डाइज़ेपाम को हम यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस के केसेस में, मोस्टली चिल्ड्रंस के केसेस में यूज़ करते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फेब्राइल सीजर। फेब्राइल में स्पेलिंग लिख देती हूँ दोबारा, फेब्राइल सीजर के ट्रीटमेंट में हम डाइज़ेपाम को यूज़ करते हैं। अब फेब्राइल सीजर क्या होता है? फेब्राइल सीजर होता है सीजर associated with फीवर, मतलब सीजर भी है, सीजर्स भी आ रहे हैं, दौरे भी पड़ रहे हैं और बुखार भी है उससे, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं फेब्राइल सीजर, और जिस केस में हम यूज़ करते हैं किसको? डाइज़ेपाम को। अब हमारी जो सबसे मेन ड्रग है, सबसे इम्पोर्टेंट जिसको मैं कहूँगी ड्रग होती है हमारी फेनिटोइन। फेनिटोइन, तो मैं इस ड्रग के बारे में एक करके आपको चीज़ें बताती हूँ। सबसे पहली जो है कि बारबिचुरेट्स की मेन प्रॉब्लम होती है सेडेशन। जो भी बारबिचुरेट्स हम ड्रग देते हैं उनकी मेन प्रॉब्लम होती है सेडेशन, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बारबिचुरेट्स एक सेडेटिव एंड हिप्नोटिक कैटेगरी की हमारी ड्रग होती है। एंटी एपिलेप्सी के साथ साथ सेडेशन और हिप्नोसिस में भी इसका एक्शन होता है। तो बारबिचुरेट्स की एक मेन प्रॉब्लम होती है सेडेशन, ठीक है। दैट्स वाई अगर हमें नॉन सेडेटिंग ओरल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देनी है तो वो है हमारी कौन सी? फेनिटोइन, ठीक है। दूसरा, इस फेनिटोइन की जो वाटर सॉल्युबल फॉर्म है, मतलब जो फेनिटोइन है ये क्या है? अपनी वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होती है। और फेनिटोइन का जो प्रो ड्रग है वो होती है हमारी, मतलब प्रो ड्रग ऑफ फेनिटोइन क्या है? फोस्फेनिटोइन। ये फेनिटोइन की क्या है? प्रो ड्रग का नाम है फोस्फेनिटोइन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, कैसे काम करती है फेनिटोइन? इसका सीधा सा काम है, क्या करती है? ब्लॉक करती है सोडियम चैनल, एज वेल एज क्या करती है? ये एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती है।
एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करती हैं। पिछले हमने मैकेनिज्म पढ़ा था, वो ड्रग्स जो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं, और अलग से हमने कैटेगरी पढ़ी थी जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही हैं। लेकिन फेनिटोइन क्या करती हैं, दोनों ही काम करती है। एक्साइटेशन सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रही है एंड एक्साइटेटरी रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, ये हो गया फेनिटोइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद आते हैं फेनिटोइन के यूजेस। सबसे पहला तो आपको पता ही है इसका यूज़, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जो हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। सेकंड है ये एक एंटी अरिदमिक ड्रग भी है, एंटी अरिदमिक ड्रग भी है, मतलब अरिदमिया के केस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों? रीज़न आपके सामने है, मैंने पहले ही बताया क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, एक्साइटेशन ब्लॉक कर रही है। कॉज इट ब्लॉक एक्साइटेशन, तो एक्साइटेशन ब्लॉक कर रही है, तो अरिदमिया में भी क्या होता है, ठीक है, तो एंटी अरिदमिक ड्रग है। थर्ड इसका हम यूज़ कर सकते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के केस में। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कंडीशन के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिजीज़ होती क्या है, हमारे जो में इंटेंस पेन की जो सिचुएशन होती है, इंटेंस आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा दर्द होना हमारे जॉ में, उस कंडीशन को बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। उस केस में हम क्या करते हैं, इस ड्रग को यूज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर याद रख लीजिए कि इस कंडीशन के लिए फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो हमारी रहती है वो हमेशा हमारी रहती है कार्बामाज़ेपिन। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इस कंडीशन में हमेशा कार्बामाज़ेपिन देते हैं, एंड देन सेकंड में हम क्या देते हैं, फेनिटोइन देते हैं। ठीक है, तो ये हो गए यूजेस, एंटी एपिलेप्टिक है, एंटी अरिदमिक है और ये सब। नाउ फेनिटोइन के एडवर्स इफेक्ट की मैं बात करती हूँ। एडवर्स इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन, सबसे पहला एडवर्स इफेक्ट है फेनिटोइन का हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म का मतलब आप समझ रहे हो, बालों का एक्सेस में आना, हाथ पैरों पे बाल ही बाल आपके हो जाएंगे, हिर्सुटिज्म उस कंडीशन को बोलते हैं। सेकंड, हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स, मसूड़ों का फूलना, ये सारे एडवर्स इफेक्ट है फेनिटोइन के। और ये क्या कोज करती है, ओस्टियोमेलेशिया। ओस्टियोमेलेशिया आप समझ रहे हैं, ओस्टियोमेलेशिया मतलब वीकनिंग ऑफ बोन। वीकनिंग ऑफ बोन्स। थर्ड, टीरेटोजेनेसिटी। टीरेटोजेनेसिटी जो मैंने आपको पहले ही बताई कि ये क्या करती है, फिटस एबनॉर्मलिटी कोज करती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं दी जाती, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन प्रेगनेंसी। क्या करती है, फिटस एबनॉर्मलिटी कोज करती है। मतलब अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी ने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग फेनिटोइन यूज़ कर लिया है तो जो बेबी होगा, जो फीटस होगा वो एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल का मतलब है या तो उसका कोई ऑर्गन गायब होगा या कोई और अदर चेंजेस होंगे। दूसरा एडवर्स इफेक्ट है, मतलब चौथा एडवर्स इफेक्ट है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब है प्रॉपर सेल डिवीज़न नहीं होता है सेल में। नेक्स्ट है एटेक्सिया। अटेक्सिया क्या होता है, अटेक्सिया आप इसका नाम से तो अटकना, मतलब जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, मसल मूवमेंट का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसमें कमी आ जाती है, एटेक्सिया। नेक्स्ट इज लिम्फोडिनोपैथी। लिम्फोडिनोपैथी क्या होती है, हमारे लिम्फ में एनलार्जमेंट होना, लिम्फ एनलार्जमेंट लिम्फ होती है, लिम्फोडिनोपैथी। नेक्स्ट, इनहिबिट कर देता है इंसुलिन रिलीज़, मतलब इंसुलिन के रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं। इंसुलिन के रिलीज़ को इनहिबिट करने का मतलब आप समझ रहे हो, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया कोज हो जाएगा। यहाँ मैं हाइपरग्लाइसीमिया सिचुएशन बता रही हूँ, ये नहीं बता रही कि हाइपरग्लाइसीमिया करता है। ये क्या करता है, इंसुलिन का रिलीज़ कम कर देता है, तो उससे कंडीशन कौन सी हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट, विटामिन के डेफिशिएंसी भी एक एडवर्स इफेक्ट है हमारे फेनिटोइन का। एंड लास्ट वन इज़, ये क्या करता है, अरिदमिया कोज कर देता है इफ़ गिवन एट हायर डोज। अगर आप ज़्यादा डोज में फेनिटोइन दे रहे हो तो क्या कर देगा, ये अरिदमिया कोज कर देगा।
ठीक है। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट है फेनिटोइन के। याद करने का आप तरीका देख लीजिए, आप कैसे याद करोगे। हॉट आप इसको देख लेना, ये बन रहा है यहाँ से मलिका, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एटेक्सिया ए, लिम्फोडेनोपैथी एल, इनहिबिट इंसुलिन रिलीज आई, विटामिन के डेफिशिएंसी के एंड अरिदमिया ए। मलिका, हॉट मलिका, हॉट मलिका से आप याद कर सकते हो। हॉट मलिका क्या कर रही है, डांस कर रही है किसके ऊपर, एक फ़नी टोन के ऊपर, फ़नी टोन के ऊपर हॉट मलिका डांस कर रही है। फ़नी टोन से आप याद रखिएगा फेनिटोइन, और फेनिटोइन का एडवर्स इफेक्ट है हॉट मलिका। हिर्सुटिज्म, ओस्टियोमलेशिया, टेरेटोजेनिसिटी, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, एटेक्सिया, लिम्फोडेनोपैथी, इनहिबिट इंसुलिन रिलीज, विटामिन के डेफिशिएंसी एंड अरिदमिया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ड्रग इज़, ये फेनिटोइन यहाँ ख़त्म हो गया है। ये बहुत बड़ी एक ड्रग थी, मैं कहूँगी बहुत यूज़फुल ड्रग थी, लेकिन इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है जो कि आपको याद रखने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है कार्बामाज़ेपिन, ये हमारी नेक्स्ट ड्रग है कार्बामाज़ेपिन। कार्बामाज़ेपिन इसको हम यूज़ करते हैं GTCS के ट्रीटमेंट के लिए। फुल फॉर्म बताना इज़ लाइक जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर। ठीक है, पिछली वीडियो में मैं उसको बता चुकी हूँ। जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर एंड सिंपल पार्शियल सीजर। सिंपल पार्शियल सीजर में हम कार्बामाज़ेपिन को यूज़ करते हैं। कार्बामाज़ेपिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये क्या करती हैं, सोडियम चैनल इनएक्टिवेशन करती हैं। जो मैंने आपको सबसे पहला मैकेनिज्म बताया था उसमें इस ड्रग का नाम बताया था, ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है कार्बामाज़ेपिन का। अब बारी आती है यूजेस। यूजेस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सबसे पहला फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है ये किसके अंदर, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के अंदर, एंड इन बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है रेगुलर एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन एंड मैनिया। मतलब एक टाइम पे बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा, एक टाइम पे इतना खुश हो जाएगा कि खुशी ही उसको सहन नहीं होगी। मैनिया कंडीशन जिसको बोलते हैं, उन दोनों केस में इसको यूज़ करते हैं। ये कार्बामाज़ेपिन के यूजेस हैं। इसके अलावा कार्बामाज़ेपिन के एडवर्स इफेक्ट हैं, एडवर्स इफेक्ट है जो मैं दिखा देती हूँ। देखिए, एडवर्स इफेक्ट है ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस। ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस का मतलब है कि जो ग्रेन्युलोसाइटोसिस है उसके नंबर में डिक्रीजमेंट, ग्रेन्युलोसाइटोसिस के नंबर में क्या हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना। ठीक है। दूसरा एडवर्स इफेक्ट है ल्यूपस लाइक सिंड्रोम। ल्यूपस लाइक सिंड्रोम का मतलब है आपकी स्किन के ऊपर अल्सर्स आ जाएंगे, दाने दाने आपके शरीर के ऊपर हो जाएंगे, आपकी स्किन के ऊपर हो जाएंगे, जिसको आप बोलते हैं कि अल्सर्स हो गए हैं, अल्सरेटिव स्किन, ल्यूपस लाइक सिंड्रोम। थर्ड एडवर्स इफेक्ट इज यो ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया मतलब जितना ब्लड आपकी बॉडी को चाहिए उतना ब्लड आपकी बॉडी नहीं बना पाएगी, इस कंडीशन को बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। इसके अलावा डबल विज़न मतलब डिप्लोपिया भी इस क्या हो जाता है, इस कंडीशन की, इसका एडवर्स इफेक्ट है हमारा कार्बामाज़ेपिन का। नेक्स्ट हमारी ड्रग है ओक्स कार्बामाज़ेपिन। ओक्स कार्बामाज़ेपिन ये हमारी एक हमने ड्रग, ये डेरिवेटिव है हमारा कार्बामाज़ेपिन का। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जो कार्बामाज़ेपिन थे ये क्या थी, हेपेटोटॉक्सिक थी, हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रही थी। और ये जो इसका डेरिवेटिव है ये लेस हेपेटोटॉक्सिक होता है। ठीक है, इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ कार्बामाज़ेपिन इज ऑक्स कार्बामाज़ेपिन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी वैल्प्रोइक एसिड। वैल्प्रोइक एसिड क्या होती है, ये क्लोथी ऐसी ड्रग है जो सारे मैकेनिज्म के लिए अफेक्टिव होती है। सब टाइप की, आप मतलब मैं कहूँगी कि इफ़ेक्टिव अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ एपिलेप्सी। सभी टाइप के एपिलेप्सी के लिए अफेक्टिव है। अफेक्टिव
बाय ऑल मैकेनिज़म्स, सारे मैकेनिज़्म से इफेक्टिव है। सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर रही है, उसके रिसेप्टर को भी कर रही है, ठीक है। सभी उससे क्या करती है, यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट हम टार्डिव डिस्काइनेशिया के ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। टार्डिव डिस्काइनेशिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। टार्डिव डिस्काइनेशिया क्या होता है, हमारा स्लो रेपिटेटिव एबनॉर्मल मोमेंट, स्लो और रिपीटेटिव एबनॉर्मल मोमेंट की कंडीशन को बोलते हैं टार्डिव डिस्काइनेशिया, जिसके ट्रीटमेंट में हम वेल्प्रोइक एसिड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं बाईपोलर डिजीज़ में, बाईपोलर डिसऑर्डर में। बाईपोलर डिसऑर्डर बता चुकी हूँ, रेगुलर एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन एंड मैनिया। इसके अलावा हमारी ड्रग है नेक्स्ट डाइवेलप्रॉक्स। पिछली ट्रिक आपको याद हो, दी वॉल, ठीक है। डाइवेलप्रॉक्स क्या है, कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है ये हमारा, कौन कौन से ड्रग का, वेल्प्रोइक एसिड एंड सोडियम वेल्प्रोइट, इन दोनों ड्रग का कॉम्प्लेक्स है हमारा डाइवेलप्रॉक्स, ठीक है। इसका मेन एडवर्स इफेक्ट है कि ये हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी स्पेशली इन चिल्ड्रंस बिलो 3 ईयर्स, 3 साल से छोटे बच्चों में मोस्टली ये क्या करता है, हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। मेन एडवर्स इफेक्ट है किसका, डाइवेलप्रॉक्स का, जो कि क्या है हमारा वेल्प्रोइक एसिड और सोडियम वेल्प्रोइट का एक कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट हमारी ड्रग है विगाबैट्रिन। विगाबैट्रिन ड्रग है, ये क्या करती है, इसको हम यूज़ करते हैं इन्फेंटाइल सीजर्स में, used in the treatment of infantile seizure। एक्शन क्या है, ये क्या करती है, ये ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर को इनहिबिट करती है, ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर को इनहिबिट करती है। ये वही ट्रांस अमाइनेज, ये वही एंजाइम है जो गाबा को उसकी इनएक्टिव फॉर्म SSA सक्सिनिक सेमी एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा था, उसको ये इनहिबिट करती है, ये इसका मैकेनिज्म एक्शन है। और इसके अलावा गाबार्जिक एक्टिविटी बढ़ाती है, और इसका एक मेन एडवर्स इफेक्ट है, मेन जो एडवर्स इफेक्ट है विगाबैट्रिन का वो ये है कि विजुअल डिफेक्ट शो करती है, ये विजुअल डिफेक्ट शो करती है। अब इस जो विगाबैट्रिन की जितनी भी चीज़ें, इन सबको आप याद कैसे रखोगे, मैं ड्रग का ही नाम दोबारा लिख रही हूँ और कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ, विगाबैट्रिन, समझ रहे हैं। यहाँ से आप इन सबको याद रख सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या था, विजुअल डिफेक्ट शो करती है, गाबार्जिक एक्टिविटी होती है, गाबार्जिक एक्टिविटी इंक्रीज करती है, ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर है, ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर है, एंड इन्फेंटाइल सीजर में हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग है हमारी लेमोट्रिजिन। लेमोट्रिजिन ये क्या करती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर है और इसको हम यूज़ करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वल्जेंट में, ठीक है। इसका एक एडवर्स इफेक्ट है
लेमोट्रिजिन का ही, वो है स्टीवन जॉनसन्स सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम ये क्या होता है? एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस की कंडीशन को हम बोलते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। तो ये एडवर्स इफेक्ट हो गया हमारी ड्रग लेमोट्रिजिन का। इसके अलावा हमारी जो ड्रग है वो है हमारी गाबापेंटिन, एंड प्रीगाबालिन। ये क्या करती है? ये वाली ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन आपको बता ही चुकी हूँ। डायरेक्ट ये इंक्रीज कर देती है रिलीज ऑफ गाबा। इन दोनों ही ड्रग को हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? न्यूरोपैथिक पेन हमारा, इसके लिए एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करती है ये ड्रग। कहने का मतलब ये है, न्यूरोपैथिक पेन होता है सोमैटोसेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं, सोमैटोसेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर इंजरी हो जाती है, और इस इंजरी के अंदर कोई भी दूसरा एनाल्जेसिक काम नहीं करता एक्सेप्ट दिस प्रीगाबालिन एंड गाबापेंटिन। तो न्यूरोपैथिक पेन के अंदर एनाल्जेसिक इफेक्ट देने के लिए हम क्या करते हैं? इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारी एक ड्रग है टोपिरामेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है, बहुत बार जीपेट में इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंदर से। टोपिरामेट सबसे पहला तो मैकेनिज्म एक्शन इसका यही है कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर है। सेकेंड इज एंटागोनाइज करती है ग्लूटामेट रिसेप्टर को, एंटागोनिस्ट ऑफ ग्लूटामेट रिसेप्टर। ठीक है। इसको हम जनरलाइज्ड सीजर के केस में यूज़ करते हैं इस ड्रग को, टोपिरामेट को। एक और हमारी कंडीशन होती है लेनोक्स गैस्टर्ट सिंड्रोम, LGS। इस केस में भी हम टोपिरामेट को यूज़ करते हैं। ये कौन सी कंडीशन होती है? अगर आपको एपिलेप्सी भी है और आप चीज़ें भी भूल रहे हैं, मतलब एपिलेप्सी विद इम्पेयर्ड कोग्निटिव फंक्शंस, मतलब याद रखने की क्षमता भी आपकी कम हो जाती है, उस केस को हम बोलते हैं लेनोक्स गैस्टर्ट सिंड्रोम, LGS। उस केस में हम क्या करते हैं? टोपिरामेट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा बस यही है। हमारी एक ड्रग होती है लेकोसामाइड भी, वो एक नई अप्रोच है। वो ड्रग क्या करती है? एक और रिसेप्टर होते हैं CRMP2 रिसेप्टर, कोलैप्सन रिस्पॉन्स मेडिएटर प्रोटीन, उस रिसेप्टर के साथ हाई एफिनिटी रखती है हमारी लेकोसामाइड ड्रग। यहाँ मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। लेकोसामाइड ड्रग ये क्या करती है? एक रिसेप्टर होता है CRMP2 रिसेप्टर, CRMP2 रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के लिए ये ड्रग क्या करती है? कोलैप्सन रिस्पॉन्स मेडिएटर प्रोटीन, इस रिसेप्टर के साथ ये बाइंडिंग शो करती है, इफेक्टिव शो करती है। ये रिसेप्टर क्या करता है? ये रिसेप्टर जो करंट स्प्रेड हो रहा है इन न्यूरॉन, उसको क्या कर देती है? ये स्टॉप कर देती है। ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स थी और सब ड्रग्स के मेन एडवर्स इफेक्ट और यूजेस। तो आई होप you like the video. If you really like it, then please like, comment and subscribe the channel also. And please अगर कोई query हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ट्राई करूँगी पूरा उन्हें सॉल्व करने की। सो यहाँ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ख़त्म होती है। सभी ड्रग जिनके एडवर्स इफ़ेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं मैंने आपको बता दिए हैं। सो that's the end of the anti-epileptic drugs. Thank you so much for listening the whole video. Thank you.